हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज द हिंदू एनालिसिस में वी विल डिस्कस द न्यूज़पेपर ऑफ 19th ऑफ अगस्त 2023 विच इज़ टुडे सैटरडे। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के न्यूज़पेपर में देयर आर मल्टीपल इनिशिएटिव्स एंड न्यू थिंग्स विच हैव कम अप लाइक जेडीपी। ठीक है, एक नया टर्म आया है। ऑल्दो इट्स नॉट अ टर्म विच इज लाइक फ्रॉम एनी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बट अ टर्म कॉइन्ड बाय a Congress party member. However, the importance of jobs is highlighted there. And there is an issue of ragging in colleges and the suicides in the consequence of this ragging. And then the superconductor जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं LK99। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे कि सुपर कंडक्टर्स में क्या नया डेवलपमेंट हुआ है अभी रिसेंटली। ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड दिस सुपर कंडक्टर अर्लियर, बट आज इसमें कुछ नया चीज आया है, तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। व्हाट्स द अपडेट टेक डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड जापान एंड इन द प्रिज्म ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फर्दर वी विल ऑल्सो गो थ्रू द क्राइसिस हिट पाकिस्तान। ठीक है, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर इज अंडर अरेस्ट एंड देन देर इज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, स्टार्ट द डिस्कशन। द फर्स्ट न्यूज वाज ऑन कास्ट बेस्ड सर्वे। ठीक है, कास्ट सर्वे डेटा एंड इट्स लिंकेज। तो बिहार गवर्नमेंट, एज वी नो ऑल, that Bihar government had earlier started this issue that started this thing that we will conduct a survey based on caste in which the data about the castes prevalent in the state will be collected। ठीक है, अब ये कास्ट सर्वे करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट तो किया था, बट उसके बाद पिटिशन फाइल हुआ था बिहार के हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल हुआ, सर्वे पे स्टे लग गया। ऑल्दो हाई कोर्ट अपहेल्ड द सर्वे एंड सेड दैट यस गवर्नमेंट कैन गो अहेड, और सर्वे फिर से चल रहा है। अगस्त 6 को बिहार गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड द सर्वे and now it has started to upload the data, the collated data। ठीक है, although this petition on 1st of the August was dismissed by state high court, ये petition फाइल हुआ वापस, अपील हुई इस पे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी yesterday said that we cannot or we will not stay, we will not impose a stay on the publication of this data। क्यों? Because it's a common argument which was like a normal argument which was given by the Justice Sanjeev Khanna, and he said that your caste is known to your neighbors. So caste is something which is known to everyone. So what's personal in that? However, yes, there are issues which are related to this caste-based survey or which may arise after the data comes out। ठीक है, या caste based like discrimination, caste based feelings, they might get enraged after this survey। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट कास्ट बेस्ड सर्वे। ठीक है, और बिहार। ठीक है, व्हाई आर दे कंडक्टिंग दिस सर्वे? क्यों कंडक्ट कर रहे हैं सर्वे? बिकॉज वेलफेयर पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन बेटर वे में करने के लिए, टू बेटर टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज। बिकॉज अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो बगैर डेटा के हम कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे पॉलिसीज बनाएंगे विदाउट हैविंग द बेसिक डेटा अबाउट द सर्वे। ठीक है, अबाउट द डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी इज समथिंग टू विच वी आर केटरिंग एज अ गवर्नमेंट। ठीक है, और एज अ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, वी हैव टू कैटर टू द डेमोग्राफी, वी हैव टू कैटर टू द पीपल, वी हैव टू कैटर टू द सिटीजन्स। और सिटीजन्स का डेटा नहीं होगा कि कौन है जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो कौन है जो लेस प्रिविलेज्ड है, वो सेक्शंस का डेटा नहीं पता होगा, तो उनके लिए पॉलिसी कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो दैट इज द बेसिक थिंग behind this data, that is the basic motto behind this data। and there are inclusion and exclusion errors, है ना, which are already there। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर स्कीम आती है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ डाउन रोडन,
for the welfare of the least developed sections of the society. तो the benefits of that scheme, ठीक है, they are taken by those who have already progressed ahead and they have the knowledge and all. तो द बेसिक कॉन्सेप्ट हेयर इज कि जब तक आपके पास डेटा नहीं हो, जैसे इंदिरा सोहानी केस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यू शुड कंडक्ट दिस सर्वे अबाउट द डेटा of these people and the data governance should be taken care of about the OBCs. ठीक है, तो if you do not have data, then how will you tackle this problem? So what is this census or this survey actually catering to? So this will first conduct the households, कि कितने हाउसहोल्ड्स हैं और किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एंड देन दी डेटा अबाउट कास्ट, रिलीजन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड विल बी टेकन, और इसके साथ साथ मेंबर्स ऑफ फैमिली लिविंग आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, this will be a like normal thing which will be normal data which will be covered under this survey. However, there will not be any no subcast, there will not be any survey which will be conducted, or there will nothing to be asked about the subcasts, ठीक है, तो that should be the basic idea. If we are considered the UPSC, so our basic idea should be about the survey, like what is the basic scenario of the survey and why are they doing this survey, ठीक है, and what are the other quick facts which we have to remember about survey and census, ठीक है, तो it's actually article 162 which provides executive power to states, and it says that state shall and this executive power of the state shall extend to the matters with respect to which the state has power to make laws, powers to state to make laws, ठीक है, and in 1931 census the population of OBCs as estimated was 52%, ठीक है, and total households according to 2011 census in the country, total households in the country rural plus urban belonging to the where 24 crore, ठीक है, and the households considered for deprivation were 10.74 crore, ठीक है, the deprived households, ठीक है, तो that is a bit about the survey, ठीक है, and there is a difference between socio-economic caste census, socio-economic census and caste census. Particularly in the caste census we take care of the caste only, ठीक है, and the scenario about socio-economic and caste census since 2011, because last time we did this socio-economic and caste census in 2011, the data which came out of the census was termed to be as flawed data, और वो डेटा जो है पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया, ठीक है, which was conducted at that time by Ministry of Rural Development. So particularly what is the importance of this caste census is because India has been running largest affirmative welfare programs in the world, ठीक है, तो based on the caste identity only and based on the class identity or based on the identity and based on the concept of the backward classes OBCs, in which we are giving 27% of the reservation, ठीक है, to OBCs and after the Mandal Commission. तो कल के डिस्कशन में हमने ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट मंडल कमीशन, वी डिस्कस्ड अबाउट काका कालेकर कमेटी, ठीक है, तो इसलिए अगर आपको थोड़ा सा और कमीशंस एंड कमिटीज के बारे में जानना है अबाउट दी कास्ट एंड अबाउट दी रिजर्वेशन, तो कल वाला आप इंदिरा सोनी जजमेंट के साथ साथ हमने पुट्टा स्वामी जजमेंट भी देखा था, तो कल वाले डिस्कशन में आप आई गेस नॉट यस्टरडे, इट वाज 17th ऑफ द अगस्त के डिस्कशन में वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, तो यू वंस रेफर टू दैट, मेक ए नोट एंड देन योर बेसिक्स आर क्लियर, यू आर गुड टू गो अहेड, ठीक है, तो फिर आपको बार बार नोट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. Then the innovations in healthcare must are a must be for the public good,
ठीक है, तो देयर शुड बी इनोवेशंस ऑलवेज फॉर पब्लिक हेल्थ। ठीक है, जैसे वैक्सीन्स, न्यू डिवाइसेस, जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रोवाइज करें। तो इन दैट केस इंडिया हैज ऑल्सो कम अंडर दी गुजरात declaration, on which the WHO chairperson yesterday has also commented that it will be a way ahead for the digital health. ठीक है, तो this innovation in digital healthcare should be opened up for public good, as has been highlighted by Prime Minister. ठीक है, तो this global initiative on digital health was also commented by the WHO chairperson. ठीक है, तो this is actually this the global initiative on digital health. It's actually a collaboration between WHO and India. This is an initiative about a digital health. ठीक है, तो this was launched by WHO plus India in collaboration, and its aim is, देखो प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। इट्स एम इज डेटा कन्वर्जेंस, इंटरफेस फॉर health platforms and investment in digital health space. ठीक है, and the features of this program will be that the initiative will include a digital platform. ठीक है, there will be a digital platform which will consist of an investment tracker. सबसे पहली चीज होगी इन्वेस्टमेंट ट्रैकर, an ask tracker to understand who needs what kind of products and services, and there will be a library of existing digital health platforms. ठीक है, तो all of this will be taken care of, and the significance of this will be that the initiatives would aid the universal health convergence and improve the health service delivery. ठीक है, so that's all about the global health initiative. Chalo, let's move ahead. And the issue is not about India's GDP, it's about India's JDP. The issue is not about India's GDP, but it's about India's JDP. ठीक है, so what is this senior office bearer of the Congress party talking about, and इसमें क्या issue आ रहा है, and what's his idea about JDP, is that basically India's investments and India's focus on GDP. And the author here highlights that it's just uh, a misconception of economists and policymakers that we are totally focused on GDP. Well, when we all know that GDP is not actually the real tracker of the development. It's just a quantitative measure of the production. ठीक है, तो डेवलपमेंट का ये मेजरमेंट नहीं है, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, and we all know that growth is totally different from what we call development. As he highlights here that there is an issue of like he just gives a corollary, and he says that for example in Manrega and in the if we talk about this growth of GDP in real terms was 5.3%, and demand for Manrega work in the same year was 5.4%. If we talk about the current Modi government, since they have took the office in the 2019 or 2014. So
दी कोरोलरी इज समथिंग स्टैटिस्टिकल इन नेचर, हमें इस पे नहीं देना है ध्यान, ठीक है, कि डेटा इन्होंने कहाँ से कोरिलेट करके कहाँ पे कोरिलेट किया है। दैट इज समथिंग जो इकोनॉमिस्ट्स या स्टैटिस्टिशियंस का काम है, हमें यहाँ नहीं जाना है और ये पॉइंट नहीं उठाना है, ठीक है। बी अश्योर ऑफ दैट कि हमें ये वाला पॉइंट नहीं उठाना है। व्हाट वी हैव टू टैकल इज, हमें कुछ और देखना है। और हमें क्या देखना है, दैट दी एवरी परसेंटेज पॉइंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ प्रोड्यूस्ड 2 लाख जॉब्स, ठीक है। दिस इज एन एस्टिमेट ऑफ आरबीआई, है ना, कि एवरी परसेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ में लीड टू 2 लाख जॉब्स, जॉब क्रिएशन, ठीक है। दिस हैज हेल्प फॉर एवरी परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन 1990s। क्यों? बिकॉज पोस्ट 1990s वी स्टार्टेड एलपीजी रिफॉर्म्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो नाउ द थिंग इज कि जितना भी जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, इससे पहले क्या था, इससे पहले वी वेर मैनुअली डिपेंडेंट, एंड इसके बाद वी स्टार्टेड द सर्विस इकोनॉमी, और maybe the numbers have changed, and this is the data which we can take, and when we talk about the comparing the growth and development, ठीक है। So in that scenario the author here says that कि जैसे इंडिया ने अभी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट बिल लाया है, माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल लाया है, ठीक है, 2023 का, जो बिल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो व्हाट ही सेज दैट दिस कैन बी अ बूस्टर शॉट फॉर इकोनॉमिक आर्म इफ इट्स एडमिनिस्ट्रेड प्रॉपरली। बिकॉज एक्चुअली अगर आप देखो तो ये जो बिल है ये मिनरल्स पे लाइक फोकस कर रही है, ठीक है। ये मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन पे फोकस कर रही है, चाहे वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो या रेयर अर्थ मिनरल्स हो। अब ये रेयर अर्थ मिनरल्स लाइक लिथियम, जिसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है और जिसके बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा है, और अगर इस इन एलिमेंट्स की, इन मिनरल्स की सिग्निफिकेंस देखनी हो तो आप यूएसए का चिप्स एक्ट देखो, जो कि अभी आया है लास्ट मंथ, दिस मंथ ओनली, अगस्त में ही आया चिप्स एक्ट, ठीक है, जो पास हुआ। तो दिस थिंग लाइक, as he highlights that the Washington Post reported recently that near $1 trillion worth of vast wealth of lithium and other minerals have been found in Hindu Kush Mountains in the range of Nuristan। अब ये नूरिस्तान कहाँ पड़ता है, ये आप एटलस पे मार्क करके रखोगे। दिस इज अ पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आप देखोगे दैट दिस नूरिस्तान प्लेस विल बी आस्क्ड बाय मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस कि आप जो है इसको बताओ कि ये कहाँ पे है नूरिस्तान, ठीक है। तो इसलिए आप ये करोगे दैट यू विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग, दैट आप ये प्लेसेस को अपने पास लिख के रखोगे और आपने खुद से इनको हाईलाइट करके रखोगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज इज इन नूरिस्तान। सो it's little wonder that China is closely getting close to the Taliban regime। आप देखो ये, अगर सिग्निफिकेंस बतानी हो किसी एक चीज की, दिस इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। जब मैं बोलता हूँ आंसर राइटिंग कहाँ से डेवलप होती है, एडिटोरियल से डेवलप होती है। तो इस चीज को समझना है कि देखो, इन्होंने माइंस एंड मिनरल्स बिल को उठाया, ठीक है, मिनरल्स का बोला कि कौन कौन से मिनरल्स पे फोकस करेगी। उसके बाद ये भी बोला दैट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका है, $1 trillion वास्ट वेल्थ इज देयर, ठीक है। एंड देन ही ऑल्सो सेड दैट दिस इज जोग्राफिकली लोकेटेड इन हिंदू कुश माउंटेन्स, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस भी घुसा दिया इसमें और बोला दैट चाइना इज गेटिंग क्लोज टू तालिबान regime। सो दिस हाइलाइट्स, दिस एग्जेम्प्लीफाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो दिस इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग जो हमें यहाँ से उठाना चाहिए, ठीक है। और दिस इज द थिंग विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एडिटोरियल, ठीक है। तो इसको समझ जाना है और इसको अच्छे से समझ के इसको अच्छे से एक अपने नोट्स में लिख के रखना है। ऑलरेडी हमने नोट बना रखा है माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023 पे, ठीक है। और उसी नोट पे इसको भी लिखना है दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सच स्टेप्स, ऑफ सच बिल्स एंड ऑफ सच एक्ट्स विच आर बाय द गवर्नमेंट। अब द ऑथर हियर सेज दैट इंडिया ने जितना भी एक्सप्लोरेशन किया है आज तक मिनरल डिपॉजिट्स का, दैट इज ओनली 10% ऑफ व्हाट वी हैव द पोटेंशियल। जितना हमारा पोटेंशियल है उसका बस 10% हमने अभी तक एक्सप्लोर किया है। चाहे आप 7,000 किलोमीटर की अपनी कोस्ट लाइन ले लो, या आप डीप सी माइनिंग ले लो, या आप बाकी सारी माइंस ले लो पूरे इंडिया में जो फैली हुई है, चाहे वो लिथियम रिजर्व्स अभी जेएंडके में जो मिले हैं उनकी बात कर लो, तो वी स्टिल हैव मच मोर टू एक्सप्लोर, और हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पे जा रहा है, ठीक है। However, the author
हाईलाइट्स वन थिंग, दैट इज कि जितना आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और अगर आप देखो यूएसए का इन्वेस्टमेंट इन द सेम एरिया, ठीक है, ही गेव लाइक, इन्होंने एक स्टडी दिया था बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, दिस फॉक्सकॉन, ठीक है, एंड ही सेज दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन, इट नियरली डबल्ड इट्स रेवेन्यूज बिटवीन 2010 एंड 2020, बट एक्चुअल में जो इसका टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स था दैट रिमेन्ड रफली सेम। तो अगर इनका प्रॉफिट 100% ग्रो हुआ है या रेवेन्यू इनका 100% ग्रो हुआ है विदाउट ग्रोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, और इनका जो जॉब पर्सपेक्टिव है वो नहीं हुआ है, इट मींस दैट द कंपनी अलोन इज बेनिफिटिंग, ठीक है। हाउएवर जब ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़ते हैं हम, तो उसमें ये भी पता चलेगा हमें दैट जो ये इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, यहाँ से जितना भी ग्रोथ होगा इस इंडस्ट्री का, यहाँ से ग्रोथ ट्रिकल डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बस एक ही जगह पे काम नहीं करती है, इट हैज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, और उस उन लिंकेजेस के थ्रू जो बेनिफिट्स पैदा होते हैं, जो जॉब्स पैदा होते हैं, दैट आर इमेंस, ठीक है। हाउएवर ऑथर यहाँ पे ना एक चीज हाईलाइट करते हैं दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर्स, ठीक है, कि कितना ज्यादा जरूरी है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना। जब आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, तो फॉक्सकॉन इंडस्ट्री का रेवेन्यू डबल हुआ है, ठीक है, बट जब आप वहीं पे मनरेगा देखोगे तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और दिस लीड्स टू डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल कैपेबिलिटीज इंक्रीजिंग, हाउएवर दिस मे लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स हेयर, डन। अब यहीं पे हमें ध्यान देना चाहिए दैट शुड इंडिया फोकस ऑन दिस और शुड इंडिया फोकस ऑन दिस, दैट इज व्हाट द ऑथर इज हाईलाइटिंग हियर, ठीक है। तो इंडिया हैज टू बैलेंस बोथ ऑफ दीज, एज वी टॉक अबाउट दिस सेम थिंग जब हम बात करते हैं स्पेस के बारे में, दैट शुड इंडिया इन्वेस्ट मोर इन स्पेस और शुड इट इन्वेस्ट मोर इन इट्स हंगर एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। तो सेम इज द थिंग, सेम डिबेट यहाँ पे भी है दैट शुड इंडिया फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स, माइंस, मिनरल्स, सुपर कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टिविटी, और फाइंडिंग न्यू मिनरल्स और रेयर मिनरल्स, और शुड इट फोकस ऑन इट्स बैकवर्ड क्लासेस, है ना। हाउएवर अगर आप देखो तो इंडिया का पोटेंशियल जो है माइनिंग का, दैट इज 10% ओनली जो एक्सप्लोर हुआ है, बट यहीं पे अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो ओबीसी क्लासेस से आते हैं, शेड्यूल क्लासेस से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, विच कंप्राइज ऑफ अ लार्ज वर्क फोर्स ऑफ इंडिया, और अगर हम माइनिंग सेक्टर पे काम करते हैं तो देन वी कैन प्रोवाइड अ नंबर ऑफ जॉब्स इन माइनिंग, ठीक है। तो दैट इज व्हाई द ऑथर हियर सेज दैट द माइनिंग एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल जो अभी आई है, माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल जो अभी आई है, this bill has a promise to unlock India's mining potential through private sector. Uh, However, this bill has to be explored detailed in a detailed way, and then there have to be safeguards because labor exploitation यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, कहाँ पे, इन माइंस में, environmental hazards इनके बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे India has to, like, the implementation agencies have to be vigilant enough. That is why the author highlights that India should ask, and we as a nation should ask ourselves that should we go for GDP growth or should we ask for job data product, ठीक है, कि कितना जॉब इंक्रीज हुआ और उस जॉब से कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है, दैट जॉब इंक्रीज हुआ और जॉब से और प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, ठीक है। जैसे हम जीडीपी में भी, जीडीपी में हम क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, और उसकी वजह से जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, टोटल अमाउंट और टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एट द मार्केट प्राइस, हाउ मच हैज दैट इंक्रीज एंड हाउ मच हैज द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, और रियल और नॉमिनल जीडीपी को जो हम अलग अलग करते हैं तो वी गिव दिस इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो, ठीक है। तो जब ये दो इफेक्ट्स हम देते हैं इन्फ्लेशन का, या यहाँ पे हम जॉब्स का इफेक्ट देंगे, ठीक है, तो दैट मे पोर्ट्रे एंड दैट मे ब्रिंग अस अ पिक्चर विच विल बी मोर टुवर्ड्स डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ come to the second lead editorial, and it talks about a fab way to conduct India Japan tech diplomacy.
ठीक है। तो फैब किसको बोलता है? दीज आर दी फैब्रिकेटेड चिप्स। ठीक है। तो अभी दी ऑथर हर्षवी पंत, वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड ऑथर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, हर्षवी पंत काफी ज्यादा इनका रिसर्च है और काफी ज्यादा वेल रेड ऑथर है ये। ठीक है। और इनकी फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इनका जो एडिटोरियल है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। नाउ what he talks about in this editorial is that India and Japan collaborating on semiconductors. ठीक है। जुलाई 2023 में वी हैव अग्रीड विद जापान दैट वी विल कोलैबोरेट ऑन सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है। दी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्या होता है? दी सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप जो हमने की है अभी जापान के साथ टू डेवलप दी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, दिस फोकसेस ऑन 5 एरियाज। पहला है सेमीकंडक्टर्स का डिजाइन, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट्स का रिसर्च, resilience in supply chain, talent development, and paving the way forward government to government and industry collaboration. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, डन। इसके बाद an alignment of the policies that the author here says that what we should do। हमें दो चीजें करनी चाहिए। एक तो हमें पूल ऑफ टैलेंट बनाना चाहिए, जैसे हमें ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करना चाहिए सो दैट दे कैन वर्क ऑन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स। अदरवाइज उनके पास टैलेंट ही नहीं होगा तो काम क्या करेंगे? So for that, what we should do is technical knowledge ka exchange, research and innovation between India and Japan, semiconductor industries should facilitate the technology transfer, and at the forefront of semiconductor advancements, Tokyo and New Delhi should stay as partners. ठीक है। Then he highlights India's Make in India program and Japan's Society 5.0 vision, which share the goal of technological self-reliance and innovation-driven growth. अब यहाँ पे एक चीज समझनी है। फर्स्ट इज सेल्फ रिलायंस एंड सेकंड इज इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ तो हम कर लेंगे बाय दिस क्रिएटिंग द पूल ऑफ टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है। बट व्हाट इज दिस सेल्फ रिलायंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस? ठीक है। और सेल्फ रिलायंस में वेयर शुड वी कोलैबोरेट, विच कंट्री शुड वी कोलैबोरेट विद, एंड व्हाट आर द कंट्रीज विच आर कोलैबोरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज सुपर कंडक्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट द ऑथर इज हाईलाइटिंग हेयर द कोलैबोरेशंस बिटवीन इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड गिविंग एन अफेक्ट टू चाइना। ठीक है। अब चाइना का फैक्टर इन करेगा, चाइना का फैक्टर यहाँ पे इक्वेशन में डाल देगा और प्लस इसके साथ साथ इंडिया जापान और ये इंडिया जापान और यूएसए का कोलैबोरेशन दिखाएगा। एंड दैट इज हाउ द इंटरनेशनल रिलेशंस गोज। ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो सुपर कंडक्टर्स, ये सेमी कंडक्टर्स जो है, नॉट सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स पे अभी आएंगे। सेमी कंडक्टर्स जो है, दीज आर द न्यू ग्रोथ इंजन्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है। दीज आर द ग्रोथ इंजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। और यहाँ पे अगर हमने कोलैबोरेशन नहीं किया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुपर कंडक्ट दी सेमीकंडक्टर्स में, देन वी विल लूज आउट द रेस। ठीक है। तो दैट इज व्हाई ऑथर हाइलाइट्स हियर टू थिंग्स, वन इज मेक इन इंडिया प्रोग्राम एंड सोसाइटी 5.0। अब यहाँ पे देखना है दैट इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कैसे इसको फैक्टर इन करते हैं। First is he highlights the supply chain disruptions and geopolitical tensions in Indo-Pacific region। अब क्या क्या है supply chain disruptions? कोविड हो गया, उसके बाद चाइना का डोमिनेंस हो गया, उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो गए, और सिक्योरिटी कंसर्न्स में चाइना का 9 डैश लाइन एंड चाइना का मैरीटाइम दी मैरीटाइम अग्रेशन, और वी कैन से टेरिटोरियल अग्रेशन चाइना का। ठीक है। तो यहां तक हो गई क्लियर चीजें। उसके बाद ये ऑथर क्या बोलते हैं दैट दी एम्फेसिस इज ऑन पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप कहाँ पे करनी है हमें? फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो यहाँ पे भी बोलते हैं पूल ऑफ टैलेंट, थ्रू स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम, वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग्स। खत्म। यहां तक हो गई हमारी बात इस सेल्फ रिलायंस की, ये इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ की। अब सेल्फ रिलायंस के बारे में भी हम क्या करेंगे? वी विल डेवलप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सेल्फ रिलायंस ऑल्सो। बट उसके साथ साथ वी नीड टू कोलैबोरेट, है ना। जैसे हमने कोलैबोरेट यहाँ जापान के साथ किया, वैसे ही हमें कोलैबोरेट बाकी सारी कंट्रीज के साथ भी करना है। तो इसी केस में यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, है ना, दी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप अगर हमने जापान के साथ किया तो यही एक चीज है जो हमारा फ्यूचर सेट करेगी इन
a perspective of technology partnership with United States also. ठीक है, दिस विल कवर द इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, और इसी से हमारा फ्यूचर ग्रोथ होगा व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन क्या होगा सेमीकंडक्टर्स पे। ठीक है, और इसी like in the same scenario, what we did was recently New Delhi is now ready to set an argument and set and sign an argument with Georgia Technical University. और इसके बाद देर इज एन फर्म, जो प्राइवेट फर्म है जिसका नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड मटेरियल्स, which is about to set up a semiconductor unit and research center in India. ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो दिस इज समथिंग जो अभी बातें चल रही है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड यूएस कोलैबोरेटिंग ऑन सेमीकंडक्टर्स। तो इंडिया और जापान का कोलैबोरेशन विल बी अ स्टेप फॉरवर्ड एंड विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स इंडिया एंड यूएसए's कोलैबोरेशन। अब यहाँ पे इंडिया, जापान एंड यूएसए, दिस ट्रेजेक्टरी विल गो ऑन। ठीक है, उसके बाद वी विल आल्सो सी दैट व्हाट आर दी अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज जिनके साथ हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, है ना। हाउएवर इंडिया एंड जापान का जो पार्टनरशिप है, देयर आर सम challenges also in this partnership in the semiconductor industry. तो because this will play a pivotal role in the global semiconductor landscape, क्योंकि अगर आप देखो तो जापान इज अ कंट्री जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है ना। और कोलैबोरेशंस हमें कहाँ कहाँ पे करने हो और डायनामिज्म क्या है इस इंडस्ट्री में, दैट इज फर्स्ट इज सेमीकंडक्टर मिनिएचराइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन, और साथ में क्वांटम कंप्यूटिंग, जहां पे हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा फोकस और ज्यादा कोलैबोरेशन करने की बात है। और यहाँ पे कोलैबोरेशन हो गया तो देन ओनली वी कैन मूव फॉरवर्ड। हाउएवर दिस पार्टनरशिप विल आल्सो हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस पार्टनरशिप के, जो इंडिया और जापान के बीच में पार्टनरशिप हो रही है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? द इम्प्लीकेशंस विल बी दैट द ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम एंड द डायमेंशंस ऑफ जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक। when we talk about US's Chips and Science Act of 2022, so this Chips Act has recently placed some strategic curbs on the expansion of semiconductors. और हो क्या रहा है इस जो यूएसए ने अगस्त में ही पास हुआ ये एक्ट, ठीक है। दिस एक्ट के अंदर यूएसए हैज रिसेंटली स्टार्टेड प्लेसिंग स्ट्रेटेजिक कर्ब्स, जैसे कॉमकासा वाला एक्ट यूएसए का है, ठीक है। So this is on what? This is a sanction, an act under which USA places sanctions on those countries which uh, trade with Russia, Iran, North Korea, based on a perspective that is कि जितनी भी ये कंट्रीज हैं जिनके साथ आप ट्रेड में ज्यादा पार्टनरशिप इंक्रीज कर रहे हो, जिनके साथ आप कोलैबोरेशन ज्यादा कर रहे हो, वो कंट्रीज दे आर acting as a direct threat to US security. So on that parameter, on that scenario, US is placing sanctions on those countries who get involved in the trade with Russia, North Korea, Iran. Earlier it was Iraq also. ठीक है, same will be the case with US Chips and Science Act of 2022. इस चिप्स एक्ट में कोई भी कंट्री जो एक्सपैंड कर रही है अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को एंड पोजिंग अ डायरेक्ट थ्रेट टू यूएस, इट्स इंक्लूडिंग चाइना ऑल्सो, ठीक है। और अगर आप कोलैबोरेट करते हो उन कंट्रीज के साथ, देन यू माइट हैव टू फेस दीज कर्ब्स, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा? नाउ द पर्सपेक्टिव हेयर कम्स ऑफ क्वाड, ठीक है। तो क्वाड में वी हैव इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब क्वाड का पर्सपेक्टिव अगर आप फैक्टर इन करोगे यहाँ पे, तो वी आर लाइक माइंडेड कंट्रीज, वी प्रमोट डेमोक्रेसी, और लाइक माइंडेड कंट्रीज प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, with US focusing on Indo-Pacific open security, with Japan's Indo-Pacific open free and open Indo-Pacific strategy, जो जापान ने लास्ट मंथ रिलीज की थी, that is free and open Indo-Pacific strategy. So all of this coming together will set up a path towards collaboration on semiconductors between India, Japan, Australia, and USA.
there are chances of Australia or also, although this is not mentioned in this article, but yes, there are chances. And earlier also Japan this January 2023 में Japan and Netherlands have joined USA in restricting the export of semiconductor manufacturing materials, because the advancements of chip development in China is also under consideration of these countries. So now the another country, that is Netherlands, is also in the equation. ठीक है. So there is this collaboration based on semiconductors at the international level, which we must know when we talk about the international relations, particularly in the perspective of UPSC. ठीक है. तो that's all, we discussed it all. ठीक है. So yes, let's move towards the next editorial. And the next editorial was about the LK99, जो एक सुपर कंडक्टर है, था, बट अब ये सुपर कंडक्टर नहीं है. क्यों? बिकॉज अगर आपको याद हो तो सी वेन एवर आई टेक दिस डिस्कशन आई डू वंस इन एवरी डिस्कशन आई डू डिस्कस दिस थिंग दैट जब भी आप कोई भी न्यूज पढ़ते हो, कोई एडिटोरियल पढ़ते हो, कोई आर्टिकल पढ़ते हो, तो देर इज अ सीक्वेंस. कोई चीज पहले न्यूज में आती है, उसके बाद उस पे आर्टिकल आता है, उसके बाद उस पे लीड एडिटोरियल आता है, उसके बाद उस पे एक्सप्लेन्ड सेक्शन में एडिटोरियल आता है, उसके बाद उस न्यूज में अगर कोई और डेवलपमेंट होता है तो देन इट बैक कम्स इन ईदर एडिटोरियल और इट कम्स बैक इन न्यूज. ठीक है, न्यूज सेक्शन में आएगा. सिमिलरली द सेम केस हैपेंड विद LK99 ऑल्सो. एक्सप्लेन सेक्शन में भी हमने इसको डिस्कस किया था, व्हाट इज सुपर कंडक्टर, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. तो नाउ द थिंग इज कि आफ्टर पेयर रिव्यू एंड closed experimentation, the LK99 is no longer a superconductor. ठीक है. Because and now the total the experimentation about the LK99 has closed down. ठीक है. जो भी ये एक एक्साइटिंग एपिसोड रहा था साउथ कोरियन साइंटिस्ट्स का, ये अब बंद हो गया है. ठीक है. सो देयर हैज बीन नो फॉर्मल कंक्लूजन्स टू मैच द फॉर्मल अनाउंसमेंट्स. ठीक है. कोई कंक्लूजन नहीं आया इस पे दैट इट इज अ सुपर कंडक्टर और नॉट. नो, दैट इट कैन स्टैंड टू बी अ सुपर कंडक्टर. यस, इट हैज क्लोज डाउन, द मैटर हैज नाउ क्लोज डाउन. तो इतना हमारे लिए था इसमें डेवलपमेंट, दैट इज दी LK99 इज नो लॉन्गर सुपर कंडक्टर. हाउएवर, what we have to take care of is that is this part, that the now अब क्या होगा. तो जितना भी इसका पेयर रिव्यू हुआ है, क्रॉस एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, उसकी बेसिस पे ये LK99 अब सुपर कंडक्टर नहीं है. सो नाउ व्हाट विल हैपन, द साइंटिस्ट्स व्हिच claimed who claimed it earlier that it's a superconductor will have this burden of proof back on them. ठीक है. That they have to prove it back, that whether it is a superconductor or not, or why they claimed it to be a superconductor or not, what are the magnetic and other perspectives of superconductor, and what is the resistivity, why does the resistance of the superconductor erode when we reach a temperature of 104 degree Celsius. ठीक है. all of this will be taken care, but बात यह है, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमें इतना टेक्निकलिटी में जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस थिंग इज सुपर कंडक्टर्स पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, मीन्स में. बट दैट इज अबाउट सुपर कंडक्टर्स, नॉट द टेक्निकलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर्स. वी विल डिस्कस दैट. बट यहाँ पे अगर हमें कुछ करना है तो वी नीड टू मेक श्योर दैट द ऑनलाइन डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन जो हुआ साउथ कोरियन ग्रुप का, जो इनने क्लेम किया अबाउट द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ दिस मेटल, ऑफ दिस मिनरल. ठीक है. इस एलिमेंट की सुपर कंडक्टिविटी के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुआ, उसी चीज की वजह से द वर्ल्ड हैज नाउ कम टू अ पॉइंट दैट द नियर रियल टाइम एंड crowd organized documentation with collaboration rather than competition and its closure. That is, they started with real time information spread, plus they started with crowd organized documentation. तो उन्होंने like the process of declaring this experiment or doing this experiment was so fast that it closed down without collaboration and competition. It got closed down, or at the last, the problem here which may arise is the bad faith on the science. ठीक है. So there is this ethical issue in the scientific community, that the good faith actors versus the bad faith actors, or good science versus the bad science. ठीक है. तो that thing we will discuss.
लेटर कभी लाइफ में, दैट व्हाट इज द एथिक्स बिहाइंड द साइंटिफिक कम्युनिटी डिक्लेयरिंग दीज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो वी नीड जस्ट टू रिमेंबर दिस थिंग, दैट व्हाट द रियल टाइम और रियल टाइम crowded documentation, or what the real time experimentation, and what the real time uh, like decimation of such information creates havoc in the like at the world level। ठीक है, तो द न्यूज इज द फॉलो अप ऑफ बिहार कास्ट सर्वे, ऑलरेडी डिस्कस्ड। आगे चलते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स हमने डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर्स पे let me give you some brief points and brief revision about superconductors। ठीक है, तो सुपरकंडक्टर्स 1911 में इट वाज अ डच फिजिसिस्ट, ठीक है, who discovered the mercury's electrical resistance disappears at a temperature of 4.2 Kelvin, दैट इज -268.95 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जाने के बाद मरकरी का जो है ये मरकरी का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इट डिसअपियर्स, एंड दैट इज द टेम्परेचर इज जस्ट एब्सोल्युटली स्लाइटली अबव जीरो, स्लाइटली अबव जीरो टेम्परेचर। ठीक है, so now what are the superconductors? These are those conductors of electricity which have zero resistance to the transmission of electricity। ठीक है, और सुपर कंडक्टर्स का एप्लीकेशन क्या होगा और सुपर कंडक्टर्स के टाइप्स कितने हैं? तो सुपर कंडक्टर्स हैव टू टाइप्स पर्टिकुलरली। सुपर कंडक्टर टाइप वन इंक्लूड मर्करी, लेड एंड tin, and type 2 superconductors are niobium, titanium, NBTI। ठीक है, देन नियोबियम, टिन एंड यूटीरियम, बैरियम, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, दीज आर सुपर कंडक्टर्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स। हाँ, आपको टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, मे बी एप्लीकेशन पार्ट पूछा जाए तो एप्लीकेशन पार्ट में application of these superconductors, they are used in MRI machines, they are used as particle accelerators। जब आप फ्यूजन एंड फिशन पढ़ते हो या जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो तो उसमें दे आर यूज्ड एज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, प्लस दे आर यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन, कैन बी यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन केबल्स, जिससे जीरो रेजिस्टेंस होगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन तेज होगा और उससे एनर्जी लॉस नहीं होगा। प्लस दे कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, they can be used in quantum computers, they can be used in fusion energy, they can be used in transportation, or you can say high speed transportation, faster computing and sustainable energy। ठीक है, so these are the application part, this is the application part of these superconductors जो आप याद रख सकते हो अपने लिए एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक है, so moving ahead, the ragging related deaths and ragging related suicides have raised 25 स्टूडेंट्स, और 2018 में 2 स्टूडेंट्स, 2019 में 2, 2020 में 4, 2022 में 4 और 2023 में 9 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है पोस्ट रैगिंग।
ठीक है. एंड यूजीसी has an anti-ragging cell which serves as a bridge between students and authorities, and the complaints received are escalated for timely action. So particularly अगर आप देखो तो this ragging thing है ना, ये क्यों होता है और क्या है ये? Actually it's a psychic act. ठीक है. This psyche act, it just has this nuisance of sense of authority and retaliation, sadistic pleasure and peer pressure, which has come in as an evil for the student community when we talk about the college level politics. और इसमें अगर आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है, तो सम पॉइंट्स आर देयर जो आपको याद रखने होंगे. ठीक है. तो पर्टिकुलरली देयर वर टू केसेस. वन वाज थिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एंड विश्व जागृति मिशन through president versus the central government cabinet secretary. These were the two cases in which Supreme Court prohibited the ragging. There was a committee known as Raghavan Committee, which was set up in 2007 to study the ragging issue. And the regulatory bodies which are there is particularly UGC. और यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी 2009 में, which remain the only comprehensive anti-ragging policy in India to work upon the college authorities and to work upon the issue of ragging. ठीक है. उतना ज़्यादा चीज़ें याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसको रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है इस न्यूज़ को. ठीक है. तो चलो आगे चलते हैं. देन कम्स दी इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है. तो पीएम काकर, who is this Anwarul Haq Kakar? Anwarul Haq Kakar is currently the caretaker prime minister of Pakistan, and he says that, और अभी जो वहाँ पे minorities के अगेंस्ट में अटैक हुआ है, the attack in which a mob ransacked and torched 21 churches, 35 homes of Christians on Wednesday over the allegations of blasphemy. ठीक है. This thing is a shameful act. एंड इन सच सिनारियो आई गेस हमने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का सिनारियो डिस्कस नहीं किया है बहुत टाइम से. ठीक है. तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट पाकिस्तान करंट स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी एंड पाकिस्तान रोलर कोस्टर राइड इन द पास्ट 1 ईयर. ठीक है, कि क्या क्या हुआ है पाकिस्तान में. तो 2022 से there is a political crisis in which the Imran Khan government or the prime minister, former prime minister Imran Khan, he was ousted from his government or due through a no confidence motion. And he also faced some legal charges including terrorism, corruption and contempt of court. ठीक है. तो वो चले गए गवर्नमेंट से बाहर. और उसके बाद क्या हुआ? दिस क्राइसिस विच इज देयर करंटली हैपनिंग इन पाकिस्तान is termed to be or is termed to be a Pakistan crisis, Pakistan spring, just like the Arab spring जो पहले हुआ है. ठीक है. तो देर आर क्वाइट अ बिट सिमिलैरिटीज बिटवीन पाकिस्तान स्प्रिंग एंड अरब स्प्रिंग लास्ट जो हुआ था, है ना. तो अब बात यहाँ पे ये आती है दैट हाउ इज दिस पाकिस्तान स्प्रिंग एंड अरब स्प्रिंग. अब इसके डायमेंशंस कितने हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और इंडिया के लिए व्हाट आर द चीफ कंसर्न्स एंड व्हाट इंडिया शुड डू इन सच सिनारियो. ठीक है. तो सबसे पहली चीज है कि पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है ना. हाउस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड देन इंस्टॉलिंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. तो अभी जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी आर्मी के कंट्रोल में ही है, बिकॉज वी नो दैट पाकिस्तान इज अ डीप स्टेट. तो अभी तो वही चल रहा है, वहां पे कुछ खास नहीं है. सेकंड इज दी थ्रेट्स इनसाइड दी पाकिस्तान. ठीक है. द सिक्योरिटी थ्रेट्स. तो देयर इज राइज ऑफ तालिबान.
on the western border and Punjab region of Pakistan, जिसमें there is तहरीक तालिबान पाकिस्तान TPP और TTP जो पार्टी है. This is expanding its footprint across Balochistan and Pakistan, and they are conducting several attacks, due to which the Pakistan is currently under a two-front war, internally and externally, both. Internally, the war is with Tehrik-e-Taliban Pakistan, which is Pakistan's own Taliban party. ठीक है, जो गवर्नमेंट के साथ लिंक नहीं है, बट इट हैज इमर्ज्ड, और दिस इज एन इंसर्जेंट ग्रुप. ठीक है, जो इंसर्जेंसी इंटरनल साइड से कर रहा है, प्लस द सेकंड इज द एक्सटर्नल थ्रेट्स विच आर फेस्ड बाय द तालिबान विथ ऑन द ईरान बॉर्डर. ठीक है, तो द तालिबान फ्रॉम अफगानिस्तान एंड द तालिबान इनसाइड बोथ आर अटैकिंग द एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ पाकिस्तान करंटली. ठीक है, तो दिस टू फ्रंट वॉर इज ऑल्सो देयर. सेकेंड इज आर्मी of Pakistan, which is always being criticized for being the dictators of the real, being the real dictators of the Pakistan government, and eroding the Pakistan's public mandate of the government. ठीक है, तो the deep state actors of Pakistan. ठीक है, now the thing is, the street mobilization for the ouster of Imran Khan have made the army vulnerable, and post the ouster of the Imran Khan government, there is a hue and cry in the Pakistan's army structure. ठीक है, थर्ड थिंग इज दी पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ठीक है, और अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन रेट लास्ट ईयर वाज 30% इन द रीजन और इन द कंट्री. ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट के चलते देयर केम दिस, like this was actually something which was funny also. ठीक है, although dangerous, too much dangerous. ठीक है, which was termed as moving LPG bombs in plastic bags. So the people or the public in Pakistan, they started storing the LPG gas in plastic bags. ठीक है, फॉर द कुकिंग पर्पसेस, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था और उनने प्लास्टिक में एलपीजी को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था, विच है ना, हैज दैट काइंड ऑफ, विच इज सच काइंड ऑफ डेंजरस एक्ट दैट इट्स मोर देन अ बॉम्ब. है ना, तो काइंड ऑफ फनी एक्ट बट वेरी मच डेंजरस. ठीक है, एंड अ सीवियर एक्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन. देन around USD 250 billion dollar debt on the country, and it failed to secure bailout from IMF, although later it got this year only, last month जुलाई में इसको bailout package मिला, पहला ट्रांचे रिलीज हो गया था through IMF. ठीक है, तो $250 billion debt was there on the country. So then there is one more thing, that is resentment in the public. Against China, because the Chinese intervention had led to the downtrodden, the debt trap, and the uh, below the line growth of Pakistan. ठीक है, so now the problems, the domestic problems of Pakistan, how will they hamper and how will they impact India, or what India should draw conclusions out of this, and what should we do, and how should we prepare ourselves. First is, this may uh, escalate the cross border tensions along LOC. Second is, this may also lead to refugee crisis. और अगर आज का न्यूज़ देख लिया जाए, तो इससे क्या होगा, जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है पाकिस्तान में, दैट मे लीड टू द रिलीजियस रेफ्यूजीज कमिंग टू इंडिया. देयर मे बी compromised regional security. ठीक है, and the crisis in Pakistan, this may lead to the
nuclear proliferation also, and selling and trade of this nuclear threats and nuclear weapons also may happen. So what are the opportunities for India to deal with such a crisis in its neighborhood? So first of all, we can start the back channel diplomacy for counter terrorism operations. We can enhance these counter-terrorism operations, operations, and we can also play our cards for counter-terrorism cooperation with the border nation of India. Second is how can we project India at this point of time as a regional power. Okay, because India itself can demonstrate this thing that we can maintain stability and we can handle the regional challenges even if it's due to the internal strife inside the Pakistan also, and we can have regional alliances and partnerships in Middle East so that we handle the issue of terrorism and the maritime security well in the Southeast Asian nations. Then we can also tackle the and we can also strengthen regional connectivity. As I said that there is a kind of a de-hypening from the Chinese sentiment, and there is an opposition in the public of Pakistan about the Chinese debt trap policy. So at this point of time, India can focus on its regional connectivity measures, like the connectivity with Thailand, like the connectivity with Myanmar, and the Central Asian and Southeast Asian nations through the northern borders of India and through the maritime borders of India, or the Chahbar port also can be back in discussion. Okay. So for such economic cooperation, India can also, for the economic cooperation, India can also uh, provide an alternative and attractive alternate investment option for the FDI. Okay. So these are the opportunities for India to have at this point of time. ठीक है. Nonetheless, we always have been believing on this thing that we can always change our friends but not our neighbors, as the doctrine of the Atal Bihari Vajpayee ji said, that we can always change our friends but not our neighbors. Neighbors are something which are permanent to us, है ना. तो इसलिए we also need to have a perspective about the western northwestern border nation of ours, that we should be more vigilant about the cross-border security threats and cross-border issues which are happening there. With this, the discussion for today comes to an end. I thank you all for joining me here. All the best. Have a good day ahead. Jai Hind, Jai Bharat.